नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत हमारे स्टार वन न्यूज चैनल में। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल 2024 लोकसभा चुनाव को। पश्चिम बंगाल 2024 लोकसभा चुनाव की बात करने से पहले अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की 2019 लोकसभा चुनाव की, तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल की 2019 लोकसभा चुनाव में 42 सीटों पर चुनाव हुआ था, 7 फेज में चुनाव हुए थे। और इसमें अगर बात करते हैं इस चुनाव में, तो 81.76 जनता ने वोट दिए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है लोकसभा चुनाव में कितना अग्रसर है और कितना खुलकर वोट इस अगली बार 2019 में जो है दिया गया था। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हम जान लेंगे कि 7 फेज में चुनाव हुआ था। 81.76 जो है पब्लिक ने खुलकर वोट जो दिया था 2019 में। अगर हम उसकी बात करें वेस्ट बंगाल लोकसभा 2019 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें टोटल जो सीट था 42 था। 42 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था। इसमें अगर हम बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस को वोट पड़ा हुआ था। परसेंटेज की बात करते हैं तो 43.69 जो है परसेंटेज जो वोट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को पड़ा हुआ था। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को परसेंटेज वोट जो है 40.64 यानी 40.64 जो है वो परसेंटेज वोट पड़ा हुआ था बीजेपी का। यानी 3% जो आंकड़ा था वो कम था तृणमूल कांग्रेस से। अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को वोट पड़ा हुआ था 05 यानी 5.67 परसेंटेज। सीपीएम की बात करते हैं तो सीपीएम को 6.34 परसेंटेज जो ये वोट जो है परसेंटेज हिसाब से मिले हुए थे। अगर सीट की बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को 42 में से 22 सीट 2019 में मिला हुआ था। अब बात करते हैं बीजेपी, तो बीजेपी बहुत ही ज्यादा उभर कर नजर आई थी। अब बीजेपी को सीट मिले थे 18 और वहीं कांग्रेस को 2 सीट। सीपीएम जो कि एक समय में पश्चिम बंगाल की एक अच्छी पार्टी थी, उनका राज था, लेकिन उनको बिना खाता खोले ही उनको संतुष्ट होना पड़ा था 2019 लोकसभा चुनाव में। ये तो था लोकसभा चुनाव 2019 का। लेकिन अगर 2019 के बाद अगर हम बात करें तो 2021 जो है विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो है आंकड़े पूरी तरह बदला हुआ था। उसको भी अगर एक अंदाज करें, एक नज़र उसमें भी दें, तो अगर हम बात करते हैं तो 2021 विधानसभा चुनाव के जो हुआ था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में बहुत से ऐसे तृणमूल नेता जो थे वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिए थे, जिसको लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा 2019 लोकसभा चुनाव में मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक का रिएक्शन बहुत चेंज हुआ 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो इसमें अगर परसेंटेज वोट की बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस को, तो तृणमूल कांग्रेस को परसेंटेज वोट मिला था 47.94। बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को वोट मिला था 38.13 वोट परसेंटेज वोट। कांग्रेस की बात करते हैं तो 2.93 परसेंटेज वोट, सीपीएम को 4.73 परसेंटेज वोट। इस तरह के जो वोट मिले हुए थे। अगर हम सीट की बात करते हैं तो टीएमसी को सीट मिला था 215 और 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को 77, कांग्रेस और सीपीएम बिना खाता खोले ही संतुष्ट हुई थी। 10 में 2 मिला हुआ था। ये जो हम बात कर रहे थे 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर हमने बात की। आपको पता है कि 2019 और 2021 की बात की तो इसमें बीजेपी 2021 में कहीं न कहीं वोट परसेंटेज में पीछे रह गई थी। लेकिन अब आने वाला है 2024, पूरा उलटफेर हो चुका है। जो बहुत से जो नेतागण थे
जो 2019 में तृणमूल को छोड़कर बीजेपी में जा चुके थे, अब उसमें से कई नेता जो है बीजेपी को छोड़कर तृणमूल में वापसी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है पार्ला कम हो सकता है, कहीं के वोट परसेंटेज कम हो सकता है, या पब्लिक की रिएक्शन क्या होने वाली है ये अपना कमेंट करें। क्या पब्लिक क्या उसी मूड पे है, क्या फिर एक बार क्या बीजेपी को परसेंटेज वोट ज्यादा देने वाली है, क्या सीट क्या इस बार ज्यादा लेकर सकती है, ये अपना आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारा चैनल के माध्यम से देखें तो 2024 जो चुनाव होने वाले हैं, अगर ओपिनियन पोल की बात करें तृणमूल कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है सीट मिलने वाली है। जहां पर पहले उन्हें सीट मिला था 2019 की बात करते तो 22 सीट मिला था, लेकिन अगर 2024 की बात करें हमारे चैनल के माध्यम से ओपिनियन पोल की बात करें 2021 विधानसभा चुनाव को माइंड में रखते हुए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 8 सीट जो है तृणमूल कांग्रेस अधिकतर लेके आ रही है। यानी जहां पर 22 सीट था वहां पर तृणमूल कांग्रेस को 30 सीट मिल सकती है 2024 में। 2019 में जो उनको 22 सीट था वो रिकवर कर अब तृणमूल कांग्रेस 30 सीट जो है वो पा सकती है। वहीं बात करते हैं बीजेपी का, तो बीजेपी जहां 18 सीट लाई हुई थी, कहीं ना कहीं 8 जो है घट रही है। 10 सीट से इस बार संतुष्ट करना पड़ेगा बीजेपी को। कांग्रेस जो कि 2 पर सिमट गई थी, अब इस बार उन्हें 1 सीट से संतुष्ट करना पड़ेगा। सीपीएम जो है इस बार 1 सीट लेके आएगी, क्योंकि सीपीएम का जो है इस बार पब्लिक जो है सीपीएम को पसंद कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा साल की चुनाव का, लेकिन वहां पर सीपीएम और कांग्रेस जोड़ था, लेकिन कहीं ना कहीं सीपीएम का जो वहां पर था सीपीएम मूड में थे लोग। तो ये रहा 2024 का हमने जो आंकड़ा बताया, 2019 का आंकड़ा बता दिया, 2021 विधानसभा चुनाव, यानी तीनों का हमने बताया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि इस बार जो वोट बैंक होने वाले हैं बहुत से बदलाव हो चुके हैं, बहुत से लोग अपने दल को छोड़कर अन्य दल में जा चुके हैं। लेकिन अभी भी रणनीति क्या होने वाली है, क्या बीजेपी, क्योंकि अमित शाह भी यहाँ का उन्होंने कहा है कि 30 से ऊपर हमें सीट लाए तो तृणमूल की सरकार गिराने में सक्षम रहेंगे। ये तो उनकी अपनी राय है, लेकिन पब्लिक मूड क्या है, पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि 2019 की बात करें और 2021 की बात करें तो कहीं ना कहीं पब्लिक के मूड में बदलाव दिख रहा था। वोट बैंक परसेंटेज में उलट हो चुका था, कई लोग अपने घर वापसी कर चुके हैं। तो ये सब पूरा सारा मामला था। तो ये हमारी ओपिनियन पोल, आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट के माध्यम से राय दें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें। धन्यवाद। देखते रहे, बंद रहे स्टार न्यूज।